So, you ever wondered why everyone now dreams of their own house, their own flat, their own car, and their own little life, but not the big old extended or joint family which we used to have earlier? Actually, it's not modern life or culture, it's basically the economics. And the government loves it because the population remains same, whereas the market expands, the demand is increased. After that, the GDP numbers are also inflated using this. तो what am I talking about? मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी एंड फैमिली के बारे में। तो परसों मैं न्यूज़ देख रहा था अबाउट बैंक्स आर गोइंग टू बी मर्ज्ड इनटू 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो बड़े-बड़े जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं बहुत सारे इंडिया में, उनको कुछ बड़े गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो उनका रीज़न ये है मेनली कि एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड ग्लोबल लेवल पे हम कम्पीट कर पाएँगे। तो इस एफिशिएंसी से मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ ट्रिगर हुई थी जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जब अपने फ़ायदे की बात आती है, वो लोग एफिशिएंसी देखते हैं, लेकिन जब हमारे फ़ायदे की बात आती है, तो हमें एज़ अ प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। कैसे? जब हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में हम रहते हैं, तो प्रोडक्ट्स एंड थिंग्स दैट वी यूज़ डे ऑन डे टू डे बेसिस आर बीइंग शेयर्ड, ठीक है? जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, जैसे कि टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, घर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, मोटरसाइकिल, कार एनीथिंग, किचन यूटेंसिल्स, अलग-अलग तरह की चीज़ें, ठीक है? उनको शेयर करते हैं हम एंड हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मेड, एल्डर केयर के लिए, बेबीसिटर्स के लिए एंड अलग-अलग कुछ और टाइप्स की हेल्प्स। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का। न्यूक्लियर फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इसे मॉडर्न बोल के एंड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बोल के, बट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके मैं कुछ डाउनसाइड्स आपको अभी गिना देता हूँ। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है? न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ पीपल वेयर अ पेरेंट, मदर, फादर एंड 2 और 3 बच्चे, ठीक है? इसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोल देंगे, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, दादा-दादी नहीं होते, चाचा-चाची नहीं होते हैं, कज़िन्स नहीं होते। एक अपनी खुद की एक सिंगल फैमिली यूनिट होती है, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोल देते हैं। तो जैसे ही ये एक जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती है, यहाँ से प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट होने लग जाते हैं। मान लो मेरे पास एक बड़ी जॉइंट फैमिली है, जिसमें 3 फैमिलीज़ रह रही हैं। अब जब वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवाइड होंगी, तब सबसे पहली चीज़ वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट्स चाहिए। अब 3 फैमिलीज़ हो चुकी है, उनको 3 टीवी चाहिए, 3 फ्रिज चाहिए, 3 मोटरसाइकिल चाहिए, 3 कार चाहिए, 3 वॉशिंग मशीन चाहिए, 3 घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, फर्नीचर चाहिए उसके अंदर। तो अब जहाँ मार्केट साइज़ 5% था, अब वो 15% हो गया है। ना 15% तो 10% तो हुआ, ओके? इतना मार्केट एक्सपैंड हो गया, पॉपुलेशन ग्रो नहीं हुई लेकिन मार्केट साइज़ बढ़ गया, ठीक है? अब डिमांड बढ़ गई, अब सबको अपना-अपना चाहिए। अब जब सबको अपना-अपना चाहिए, तो सबको खुद से वो पूरा करना है, ठीक है? अब उसके लिए ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ज़्यादा पैसे के लिए हमें ज़्यादा अच्छी सैलरी चाहिए, हाई पेइंग सैलरी चाहिए। अगर मिल जाती है तो ठीक है, वो पूरे हो जाएँगे, अगर नहीं मिलती है, तो फिर क्या होगा? अगर नहीं मिलती है तब आप बैंक से लोन लोगे, तब आप ईएमआईज़ भरोगे। एंड ये साइकिल कंटिन्यू चलेगा। तो सिंपली अ जॉइंट फैमिली मीन्स शेयरिंग बट अ न्यूक्लियर फैमिली मीन्स मोर एंड मोर लोन्स। And that is actually the dream of the capitalism where everyone is in debt and everyone is productive. Because more EMIs means more GDP. The housing industry contributes around 11% of GDP in India. And अगर आप हाउसिंग, रिटेल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मार्केट को कंबाइन करेंगे तो वो तकरीबन 30% ऑफ द जीडीपी हो जाती है, जो कि बहुत कम नहीं है। एंड इसलिए मैंने कहा था कि ये वन ऑफ द रीज़न है जिससे कैपिटलिज़्म को बढ़ावा मिलता है एंड और भी कुछ रीज़न्स हैं। तो इसी ने
अकेले 30% कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जैसे कि आपको पता होगा, अपना खुद का काम जो है वो हम किसी दूसरे से करवा लेते हैं एंड उसको पे कर देते हैं, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहेंगे, तो हम शेयरिंग में जो चीज़ें कर लिया करते थे, जैसे एल्डर केयर, मेड का काम, उसके बाद बेबीसिटर्स का काम, नर्सिंग होम्स वाला काम। तो अब वो क्या करना पड़ेगा, अब वो किसी की एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, मेड से या बेबीसिटर से, उनको पे करके। होता क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, ये जो काम करने वाले हैं, ये सारे आपके फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, जिनको आप पे करते हो, एंड ये रिश्ता कहलाता है ट्रांज़ैक्शनल। तो सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, मार्क उस तो सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, वो अलग ही एक इकोनॉमी और एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ को एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए अलग से लोग चाहिए, वर्कफ़ोर्स चाहिए। वो अलग एक मार्केट बना देते हैं, जिससे अगेन जीडीपी में बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब आइसोलेशन में होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें आइसोलेशन की ओर धकेलता है। और जब आइसोलेशन में होते हैं, तो ये जो कैपिटलिज़्म है, इसने आइसोलेशन को भी मोनेटाइज़ कर लिया है। कैसे? जैसे कि मान लो अभी मैं फैमिली में रहता हूँ, मान लो नहीं, मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ, एंड मुझे क्या है, अक्सर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाऊँ, कोई मूवी जाके देखूँ, कोई शो जाके देखूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है अच्छे से, ठीक है, अपने काम के साथ। लेकिन लेकिन अगर कोई आइसोलेशन में रह रहा है, दूर किसी सिटी में रह रहा है एंड बिना फैमिली के रह रहा है, तो उनके साथ क्या होता है कि कुछ-कुछ टाइम बाद उन्हें हैप्पीनेस चाहिए होती है। वो लोग क्या करते हैं, फैंसी गैजेट्स खरीदते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते रहते हैं अलग-अलग तरह के, उसके बाद नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह पे बिंज वॉचिंग करनी, उसके बाद वैकेशंस वगैरह प्लान करते रहना, जहाँ पे कैसे-कैसे क्या करेंगे, एंड बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन लेना हैप्पीनेस के लिए। तो यहाँ से आपके पास दिख जाता है, अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन बाय द हैप्पीनेस, बट इफ यू डोंट हैव द मनी, गुड लक विद द स्ट्रगल। एंड माय नेक्स्ट अनऑर्गनाइज्ड पॉइंट इज़ दैट द गवर्नमेंट साइलेंटली लव्स इट। हाउ? लेट मी टेल you how. By providing housing subsidies, tax relaxations, cheaper home loans, and the government schemes like पीएम आवास योजना। एंड यू नो व्हाट, ये पीएम आवास योजना का एक मैंडेटरी क्राइटेरिया ये भी रहता है कि आपको एक मैरिड एडल्ट होना ज़रूरी है ये पीएम आवास योजना वाला फंड लेने के लिए। तो लाइक लाइक द मोटिव इज़ कि आप अगर अपना अलग से घर बना रहे हो, तो आपको पीएम आवास योजना मिलेगा, ठीक है? उसको इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है, जिससे आपको एक सैटिस्फैक्शन मिल जाए, आप कन्विंस हो जाओ कि ये चीज़ वर्क करती है एंड ये रियली वर्क करती है ग्राउंड पे, ठीक है? ये ऑन पेपर थ्योरी नहीं है। आप आप अपने आस-पास देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअल में वर्क करता है। नाउ लास्टली लेट मी शो यू द प्रोसेस और द स्टेप्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू अचीव सच काइंड ऑफ गोल्स। मैंने अपने सारे पॉइंट्स नोटबुक पे लिखे हुए हैं एंड यहाँ से मैं देख-देख के बोलता हूँ। चेक दिस आउट। The steps are splitting the family, creating more demand, they would spend more, the GDP would rise, and lastly, more nuclear policies. I hope you understood the topic and acknowledged why it is important for us, the future generations, to know and be aware of this so that we can take informed decisions collectively in the future when required. अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या क्वेरी है या आप डिसएग्री करते हो मेरे किसी पॉइंट से, तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके वो लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा एंड से रीड करूँगा। ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पे वीडियो और ज़्यादा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्टली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।